हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज फ्रेम। आज हम आईटी जेम का एक और टॉपिक जिसका नाम है वेक्टर्स उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। सो व्हाट आर वेक्टर्स? दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction. ठीक है, they are called vectors. In contrary to that, if these quantities have only magnitude, then we say that these are not vectors but scalars. ठीक है, examples of scalars and the vectors are, for example, mass, length, time, density, specific heat, etc. These are scalar quantities. वेक्टर क्वांटिटीज का एग्जांपल जैसे पोजीशन वेक्टर है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम, etc. These are vector quantities because these quantities have magnitude as well as direction. इसके बाद हम देखेंगे कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम एक वेक्टर को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो देखिए वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है। ठीक है, इसमें दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट है और एक ये फाइनल पॉइंट ये है। इस इनिशियल पॉइंट को बोला जाता है इनिशियल पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग पॉइंट। टर्मिनेटिंग पॉइंट, इसे आप टेल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है कि आप वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे। हाउ यू विल ऐड दी वेक्टर्स। सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स। द नेक्स्ट हेडिंग इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। दिस इज गिवन बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, सपोज कीजिए ये कोई वेक्टर है, दिस इज ए and this vector is say b, then this vector is c. ठीक है, नाउ स्टेप वन है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का कि ए वेक्टर का जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो बी वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से कोइंसाइड होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेप वन क्या है कि टर्मिनेटिंग पॉइंट of a vector A coincides with initial point of vector B. Then step 2, join the initial point of vector A and terminating point of vector B. Join initial point of vector A with terminating point of vector B. This gives another vector C. ठीक है, and the value of this C is nothing but the addition of these two vectors. That means A plus B. This is called triangle law of vector addition. This is called triangle law of vector addition. ठीक है, इस तरीके से आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ यू विल सबट्रैक्ट द वेक्टर्स। So the next heading is subtraction of vectors. Next heading is subtraction of vectors.
ठीक है, हमने एडिशन देखा था। सपोज कीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो ये देखिए, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस बी वेक्टर है तो नेगेटिव डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अब बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन this vector is say something d vector and the value of the d vector is nothing but a addition of these two है ना, by triangle of vector addition. So a plus minus of b vector, then this gives you a minus b vector, while this one gives you another c vector which is a plus b. We have seen in the previous thing that addition of vectors. So this is a minus b, that means subtraction of the vectors a and b. ठीक है, next thing is multiplication of vector. That means how you will multiply vectors. So multiplication of a vector, एक वेक्टर का आप मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो ये दो चीजों पर निर्भर करता है कि आप स्केलर क्वांटिटी से इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर वेक्टर क्वांटिटी से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलिए केस नंबर 1 में देखते हैं कि अगर स्केलर क्वांटिटी के साथ आप इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। सपोज कीजिए कि m एक स्केलर क्वांटिटी है, m क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और a कोई एक वेक्टर है और आपने मल्टीप्लिकेशन करना है एक वेक्टर क्वांटिटी का विद ए स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज दैट, दिस इज m a वेक्टर, दिस इज m a वेक्टर। नाउ देयर आर द थ्री पॉसिबिलिटीज हियर कि m यहां पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। सो इफ m is greater than 0, that means if m is positive then the result is plus a vector. That means the direction of a vector and the direction of m a vector are the same if m is greater than 0, that means m is positive. So if a is in this direction, m a is also in this direction. ठीक है, यहां पे हमने सपोज किया है m is equal to 1 है। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे तो दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। सपोज कीजिए m is equal to हाफ होता तो फिर इसकी लेंथ क्या हो जाती, हाफ रिड्यूस हो जाती, देन दिस इज a वेक्टर बाय 2। ठीक है, इस तरीके से। तो ये केस 1 था जब m क्या है, पॉजिटिव है। इफ m इज लेस देन 0, दैट मींस अगर m एक नेगेटिव क्वांटिटी है, देन यू गेट माइनस a वेक्टर। ठीक है, यानी कि अगर a वेक्टर इस डायरेक्शन में है देन m वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव साइन है। सो m a वेक्टर is in the opposite direction to the direction of a vector. And the third case is that if m is 0, if m is 0 then m a vector is 0, so 0 vector। ठीक है, then this becomes a 0 vector, इसको हम null vector भी बोलते हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई किया एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से। अब आइए देखते हैं कि दो वेक्टर क्वांटिटीज को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला केस है केस नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विद वेक्टर क्वांटिटी। केस नंबर 1 इज डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। तो अज्यूम करते हैं कि a और b वेक्टर्स हैं और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। a और b वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। देन द डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज a डॉट b, a डॉट b, एंड इट इज गिवन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस a वेक्टर multiply with the magnitude of b vector and cosine of the angle between these two vectors which is here theta। ठीक है, अब यहां पर एक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव इन नेचर है। यहां पे एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, द डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। दैट मींस a dot b और b dot a are same। ठीक है, a dot b and b dot a are same। आइए चलिए केस 2 डिस्कस करते हैं इसके बाद।
and that was vector or क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो इसमें भी हम सपोज करते हैं, सपोज A and B are the two vectors, ठीक है, and the angle between them is theta, ठीक है। तो ये सपोज कीजिए A वेक्टर है और ये क्या है, B वेक्टर, ये किसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये किस डायरेक्शन में होगा, ये इन दो, देखिए प्लेन है, ठीक है, प्लेन ये होगा, तो इस प्लेन के जो नॉर्मल है यानी परपेंडिकुलर है वहां पर क्या एग्जिस्ट करेगा, वेक्टर प्रोडक्ट, दैट मींस हियर इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। आप यहां पर तो हम इसको ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, तो इसको स्पेसिफाई कैसे करेंगे, लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज A क्रॉस B, ठीक है। यहां पर इसका क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू वेक्टर्स A एंड B। सो दिस इज n कैप, n कैप इज इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे हमने इसको ऐसे शो किया है, ठीक है। इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो देखिए वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मल्टीप्लाई विद दैट साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड स्पेसिफाई n वेक्टर, दैट मींस द यूनिट वेक्टर आल्सो विद दिस, दैट मींस n कैप, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि A क्रॉस B यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा, यानी कि एंटी कम्यूटेटिव होता है। सो वेक्टर प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव इन नेचर, is anti-commutative in nature, ठीक है। आइए इसको प्रूव करके दिखा देता हूं मैं। सपोज कीजिए A वेक्टर है A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, और B वेक्टर है से B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। Then A cross B is given by, that means the vector product of the A and B vectors are given as determinant I cap, J cap, K cap, ठीक है। इसको इस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, and then A1, A2, A3, B1, B2, B3, ठीक है। अगर अब मैंने इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दिया आपस में, तो आपको पता है कि दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर नेगेटिव साइन आ जाता है डिटरमिनेंट के साथ, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों रोज को हम अगर इंटरचेंज करें, देन यू आर गेटिंग विद द नेगेटिव साइन I cap, J cap, K cap, and these two are interchanged. B1, B2, B3, A1, A2, A3, and this is B cross A. So see here, A cross B is minus of B cross A, ठीक है। And the direction is given by right hand rule, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एक चीज और हम डिस्कस करेंगे, देखिए इसमें कि अगर डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का जीरो हो जाता है, देन दीज टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए A B cos theta, this is equal to 0, so cos theta is equal to 0, that means theta is equal to 90 degree, so that is angle between A vector and B vector is 90 degree, that means A और B vectors क्या है, परपेंडिकुलर है। A और B vectors क्या है, A and B vectors are परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। वाइल अगर A क्रॉस B जीरो हो जाता है, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट अगर जीरो हो जाता है दो वेक्टर्स का A एंड B का, देन दिस इज A वेक्टर B वेक्टर साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू 0, दैट मींस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि यहां पर दोनों वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट
A and B vectors are parallel, दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे यहां पर, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी हम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, देखिए नाम में स्पेसिफाई है, को का मतलब होता है एक साथ, ठीक है, और प्लेनर मतलब एक प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं वेक्टर्स। ठीक है, तो यहां पर सपोज कीजिए कोई तीन वेक्टर्स मान लेते हैं हम अपनी तरफ से। ठीक है, तो किसी प्लेन में ये क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसे वेक्टर्स को क्या बोला जाता है, कोप्लेनर वेक्टर्स। सो वेक्टर्स which lie in the same plane। ठीक है, अब यहां पर हमें यह बताना है कि अगर तीन वेक्टर्स गिवन है, से ए बी एंड सी, तो कोप्लेनर की कंडीशन क्या होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में आपको गिवन हो गया कि ए बी और सी तीन वेक्टर्स आपको गिवन है और आपको चेक करना है कि बताइए ये कोप्लेनर वेक्टर्स है कि नहीं है, तो क्या कंडीशन होगी, किस तरीके से आप चेक करेंगे। तो यहां पर कोई भी दो वेक्टर्स आप चूज कीजिए। सपोज कीजिए मैंने ए और बी वेक्टर्स चूज किया, तो आपको पता है कि इस प्लेन के नॉर्मल यहां होगा। ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज वेक्टर्स। सो अगर यहां पर देखें ए क्रॉस बी, ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, इनकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल टू दीज टू वेक्टर्स, और यू से दैट द प्लेन ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि हमने जाना था ये चीज, एंड वेक्टर की क्या डायरेक्शन होती है इन द क्रॉस प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है टू द प्लेन विच कंटेन्स ए एंड बी वेक्टर। तो ए और बी कंटेन इस प्लेन में कर रहे हैं, तो इसके नॉर्मल जो है वो क्या कंटेन कर रहा होगा, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो यहां पर ए क्रॉस बी क्या है, इस डायरेक्शन में है, इसको मैंने ऐसे स्पेसिफाई किया है इसको। अब ए बी और सी तीनों क्योंकि ए की प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये पता चल गया कि सी वेक्टर और ए क्रॉस बी वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, यानी कि दोनों क्या है, नॉर्मल है। बी और ए क्रॉस बी के बीच का एंगल कितना है, ये भी 90 डिग्री है। ए और ए क्रॉस बी के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। दैट मीन्स ए डॉट ए क्रॉस बी और बी डॉट ए क्रॉस बी, क्या लिया मैंने इन दोनों का, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या है, ऑर्थोनॉर्मल। इसी तरीके से सी डॉट ए क्रॉस बी, ये भी इन सब की वैल्यूज क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप बी और सी वेक्टर के साथ भी देख सकते हैं, या फिर ए और सी वेक्टर्स के साथ भी देख सकते हैं। सो दिस इज द कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर्स टू बी कोप्लेनर। दैट मींस सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 और ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से ये सब कंडीशंस हैं, आप इनको याद कर सकते हैं। अच्छा, इसको डिनोट करने का तरीका देख लीजिए एक बार। इसको डिनोट करने का तरीका ऐसे करते हैं, ए बी सी, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स व्हिच लाई इन द सेम प्लेन। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स, यहां पर भी देखिए नाम में स्पेसिफाई है यूनिट, यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, यूनिटी होगा। सो दोज वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी, ठीक है, दैट मीन्स 1 होगा। यहां पर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन वेक्टर की जो होगी उसके डायरेक्शन के सेम रहेगी, यानी कि डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, इसको स्पेसिफाई कर लेते हैं से एन कैप, ठीक है, इज सेम एज वेक्टर इटसेल्फ। तो कोई वेक्टर मान लेते हैं से ए वेक्टर है, हमें क्या करना है, यूनिट वेक्टर पता करना है यहां से। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है कि वेक्टर इटसेल्फ की कितनी वैल्यू है डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर है। नेक्स्ट है इसके बाद यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एक वेक्टर सपोज करना है, ठीक है, जो टाइम के साथ में चेंज हो रहा होगा, उसका आपने टेंजेंट लेना है, ठीक है, और उसका यूनिट वेक्टर लेना है। फिर तो कोई एक वेक्टर सपोज कर लेते हैं, से आर वेक्टर है,
जो कि इसका फंक्शन है टाइम टी, जो एक स्केलर क्वांटिटी टाइम टी पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। आपको पता है पोजीशन वेक्टर की वैल्यू होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहां पर एक्स वाई और जेड तीनों ही टाइम के फंक्शंस हैं, यानी कि कर्व फॉर्म कर रहा है ये पोजीशन वेक्टर आर। तो डिफरेंट कर्व्स फॉर्म करेगा, लेकिन किस पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से टाइम पर डिपेंड कर रहा है। अब आपने क्या करना है, उस कर्व पर आपने टेंजेंट को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो टेंजेंट वेक्टर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, dr वेक्टर बाय dt, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, उसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर डिफाइन करना है। तो मैंने कहा था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर की वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कितना है। सो डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, so dr by dt is the magnitude and say this is denoted by t, ठीक है। so this formula, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। आइए अब प्रीवियस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं आईटी जैम के। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है जैम 2014 का, एंड इट सेज हमें तीन वेक्टर्स गिवन है। ए वेक्टर गिवन है जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इज गिवन एज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, एंड सी वेक्टर इज गिवन एज j कैप माइनस k कैप। और हमें ये बताना था कि a क्रॉस b क्रॉस c वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट टू b या सेम एज b या अपोजिट टू c या सेम एज c, ऐसे चार ऑप्शंस गिवन है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे b क्रॉस c, सो लेट मी कैलकुलेट b क्रॉस c, दिस इज गिवन एज i कैप j कैप k कैप, b वेक्टर इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, सो 2 3 and minus 5, and c वेक्टर इज 0 1 and minus 1, ठीक है। so i कैप and this gives you minus 3 plus 5 minus j cap, and this gives you minus 2 plus 0, ठीक है। then plus k cap and this gives you 2 minus 0, so 2i cap plus 2j cap and plus 2k cap. This is the value of b cross c. Now you take cross product this a with b cross c. What is that value? A cross b cross c. So this value comes out to be I cap, j cap, k cap. A vector is given as j cap plus k cap. So 0, 1 and 1, and this is given as 2, 2 and, ठीक है। This is given as I cap and 2 minus 2 minus j cap, and this is 0 minus 2 and plus k cap, and this is given as 0 minus 2. So how much? This cancelling down, and this becomes 2j cap minus 2k cap, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 अगर कॉमन ले यहां से तो i cap माइनस j cap, सॉरी j cap माइनस k cap, ठीक है, j cap माइनस k cap, और 2 और j cap माइनस k cap क्या है, c वेक्टर है, यानी कि a क्रॉस b क्रॉस c की जो डायरेक्शन होगी वो सेम एज द डायरेक्शन c होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और डिपेंड किस पे कर रही है, सिर्फ c पर, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जैम 2018, एंड इट सेज कि हमें कर्व गिवन है r, जो किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम t पर डिपेंड कर रहा है, एंड इट्स वैल्यू इज गिवन एज ti कैप प्लस t स्क्वायर j कैप प्लस t क्यूब k कैप, ठीक है। और हमें क्या पता करना था, यहां से हमें फाइंड आउट करना था यहां से यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ठीक है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू दिस कर्व एट टाइम t इज इक्वल टू 1, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू 1 पर यूनिट टेंजेंट वेक्टर
की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, अभी बताया था आपको यूनिट टेंजेंट वेक्टर इज गिवन एज dr by dt डिवाइडेड बाय dr by dt का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। it will come out to be 1, that means I cap plus 2t j cap and plus 3t square k cap। ठीक है, ये आ जाएगा यहां से। so you can write down here I cap plus 2t j cap plus 3t square k cap and divided by magnitude, so under root of 1 का square plus 4t square plus 9t to the power 4, and at t is equal to 1 this is given as I cap plus 2j cap plus 3k cap and divided by under root of 1 plus 4 plus 9, that means 1 by under root 14 and I cap plus 2j cap plus 3k cap। so this option is correct one। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है Jan 2019 and it says the unit vector perpendicular to plane containing दो वेक्टर्स गिवन है। ए वेक्टर है I cap plus j cap minus 2k cap and B vector is given as 2I cap minus j cap plus k cap is, और हमें चार ऑप्शंस गिवन थे। तो हमें यूनिट वेक्टर बताना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि प्लेन है जिसमें क्या है ए और बी वेक्टर्स गिवन है हमें, और हमें कोई एक यूनिट वेक्टर बताना है जो क्या है परपेंडिकुलर है टू दिस प्लेन। ठीक है, अब देखिए यूनिट वेक्टर सपोज कीजिए एन कैप है और ये क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का कंडीशन थी, परपेंडिकुलर की कंडीशन थी कि डॉट प्रोडक्ट जो है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यानी कि यहां से अगर हम देखें तो ए वेक्टर डॉट एन कैप या फिर बी वेक्टर डॉट एन कैप, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, वही यूनिट वेक्टर हमारा आंसर होगा। तो यहां पर हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। हमें गिवन ऑप्शन था 1 बाय रूट 35 माइनस आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, तो ये करेक्ट ऑप्शन था, आप ये चेक भी कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने ए वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट लिया इसके साथ एन कैप के साथ, तो ये देखते हैं इसकी क्या वैल्यू आती है। सो 1 बाय रूट 35 दिस इज कांस्टेंट एंड टेक द डॉट प्रोडक्ट विद दिस आई कैप प्लस j cap minus 2k cap, dot product with minus I cap minus 5j cap and minus 3k cap। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं यहां से, तो 1 by root 35 and this is given as minus 1 minus 5 and plus 6, so this is 1 by root 35 and minus 6 plus 6, that means this is 0, so this satisfies the relation this। Similarly, you can also check B vector dot n cap is also comes out to be 0 for this option. So this option is the correct one। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।